तो साइट पे मेरा एक काम नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है। जैसे में क्या सब काम होता है यहाँ, जैसे अब देखो यहाँ बिल्डिंग बन रहा है, तो अब मान लो कंक्रीट आया, कंक्रीट आता है किससे, आरएमसी से आएगा, आएगा ना, आरएमसी से आएगा, ट्रांजिट मिक्सचर में आता है, बन के मेरा आता है। आने के साथ तुम्हारा पहला काम क्या होता है, जैसे ही यहाँ आया वो पोरिंग के लिए, कि अब ये आया, वो बैच लेके आया है, तो आने के बाद तुम्हारा पहला काम होता है उसका रिसिप्ट चेक करना कि वो जितना हमने क्वांटिटी मंगाया उतना क्वांटिटी है कि नहीं। ठीक है, चूँकि जितना वो हमारा मिक्सचर से बन के आ रहा है, चूँकि हम मंगा रहे हैं ना, तो प्रत्येक में वो बन के आएगा ना आरएमसी से कि कितना मेरा ट्रांजिट में, एक मिक्सचर में कितना आके आ रहा है, नहीं आ रहा है सामान। तो तुम एक साइट पे हो तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा, उसको चेक करना, रिसिप्ट को चेक करना होगा ना। चेक करेंगे, वो सारा चीज़ है। उसके बाद कास्ट नहीं करना है कंक्रीट को, क्या करना है, कंक्रीट को अभी कास्ट नहीं करना है। उससे पहले क्या करना है, मिक्सचर जो हमारा ट्रांजिट मिक्सचर है उससे परात लेके, वो जो बड़ा सा रहता है हमारा तगारी जिसको बोलते हो, तगारी में हम कुछ कंक्रीट को निकालेंगे। ठीक है, तगारी में हम क्या करेंगे, कुछ कंक्रीट को निकालेंगे। कंक्रीट को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उससे पहला काम होता है उसका सलम टेस्ट। ठीक है, क्या होगा उसका सलम टेस्ट, कि आखिर हम वो जो जितना हमारा वो यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर सलम्प है कि नहीं है। सलम मतलब समझ में आ रहा है क्या, सलम का क्या मतलब होता है, सर वो कितना फैल रहा है वो चीज़ चेक करना है, मतलब वो काम करने के लिए कितना वर्केबिलिटी उसकी कितनी है, वो काम आसानी से फैल रहा है कि नहीं है। वही ज़्यादा रहेगा तो वो फिर काम हमारे काम का तो होगा नहीं, है ना। तो ये हुआ पहला सलम टेस्ट करना। और दूसरा काम होता है वहाँ क्यूब भरा हुआ होता है ना, क्यूब रहता है, उस क्यूब को फिल करना होता है। तो क्यूब का साइज़ क्या होता है पता है तुमको, 150 mm 150 mm बाय 150 mm। ठीक है, वॉल्यूम में होगा 150 mm ऐसे, 150 mm ऐसे, 150 mm ऐसे। बात समझ में आया, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। क्लियर है, ये क्यूब रहता है। ठीक है, अब 150 mm का ये क्यूब है, ये क्यूब हमको फिल करवाना होता है उस साइड पे। क्यों करवाते हैं कि जो मेरा कंक्रीट बन के आया वो प्रॉपर मिक्स है कि नहीं, उसको फिर हम जाके यूटीएम मशीन से तोड़ा जाता है, उसको तोड़ के चेक करते हैं। बात समझ में आया। तो जब वो भरवाओगे, जब वो भरवाना होता है तो जो मोल्ड है उस मोल्ड को क्या करते हैं, भरते हैं, उसको भी 3 लेयर में भरते हैं। 3 लेयर में भरे, फिर जाके टैंप किए, उसको जब पूरा भर गया तो भरने के बाद जब उसको थोड़ा सा टूट जाता है तो वो बैच नंबर, जो नंबर आया है तुम्हारा, जो आरएमसी से जो आया है, उस पर डेट भी लिखना होता है कि ये कब का है और इस चीज़ से क्या क्या कास्ट हुआ है, मतलब जनरली। तो तुमको क्या होगा कि जैसे ही आया उसका बैच नंबर, मतलब लिखेंगे कि कौन सा बैच पे आया है, बैच नंबर लिख देंगे, डेट लिख देंगे। क्लियर है, डेट लिखने के बाद उसको मोल्ड को बना लेते हैं। तो क्यों मिलाते हैं और कितना होता है ये चीज़ अब तुमको बताते हैं, क्योंकि यही टेस्ट अभी हम जो सीखेंगे कि एक जब हम उस पर एक सीट को मेंटेन करना है, अपने को साइड पे एक सीट को मेंटेन करना है। क्लियर है, तो वो जो बनता है, वो जो सीट, जो हमारा जो क्यूब बनता है, ठीक है, जो मेरा वो क्यूब बन रहा है, उस क्यूब का क्या है कि उसको आराम से जो किया, मतलब अब कितना क्या भरवाना है ये भी तो तुमको पता होना चाहिए। जो क्यूब है कितना भरवाना चाहिए पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो जो क्यूब है अगर 0 से 5 MQ का रहेगा, आई मीन 1 से 5 MQ का रहेगा, तो हम एक स्पेसमेन बढ़ाते हैं। एक में रहता है 3 क्यूब बनवाते हैं। ठीक है, एक में कितना, 3 क्यूब बढ़ाएंगे। वही अगर 6 से 15 MQ का रहेगा, कंक्रीट मंगाए हैं, तो वहाँ 2 स्पेसमेन बनाएंगे, मतलब 3, एक में 3 है तो 2 में कितना होगा, 6। ठीक है, वही 16 से 30 का रहेगा, तब 16 से 30 MQ का अगर मेरा काम हो रहा है तो वहाँ कितना भरवाएंगे, 3 स्पेसमेन। 3 स्पेसमेन मंगाए मतलब 9। वही फिर 31 से 50 MQ का रहेगा, ठीक है, तो वहाँ कितना मंगाएंगे, 4। लेकिन अगर 50 MQ से ये बढ़ गया, जो मेरा कंक्रीट जो है 50 MQ से जो बढ़ गया, तो यहाँ 4 स्पेसमेन तो बढ़ाएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। बात समझ में आया, एक एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, तुम्हारा साइट पे इस चीज़ को मेंटेन करना होगा। अब जाके ये क्या किए, इसको हम क्या करते हैं, जनरली हम जानते हैं कि जो क्यूब है उस क्यूब को कितना कितना दिन में तोड़ते हैं, 7 दिन में और 14 दिन और 28 दिन में। हम क्या देखते हैं कि जिस चीज़ का कंक्रीट है, जैसे अभी हम M25 मंगा रहे हैं साइट पे,
तो उसको हम चेक करेंगे। M25 कहने का मतलब क्या हुआ? रेशियो। क्या रेशियो? M25 का क्या मतलब? M क्या है? M मेरा मिक्स है, बहुत बढ़िया जवाब। M क्या है? मिक्स है। और 25 क्या है? उसका स्ट्रेंथ है 28 डेज में वो कितना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो अचीव करेगा, ठीक है, वो कितना अचीव करेगा वही उसका प्रोपोर्शन का रेशियो होता है। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, उसको सबसे पहली बात होता है उसको क्यूरिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको जब लाए जो हमने मॉल भराया उस पर डेट लिखा फिर जाके उसको क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। जो मेरा टब होता है तो जब क्यूरिंग करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 27 डिग्री, रूम टेम्परेचर के आसपास 22 से 27 डिग्री के बीच का होना चाहिए, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे उसको क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। क्यूरिंग क्यों करते हैं ये तो अच्छे से पता है तुम लोगों को, है ना। क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग करने के बाद हम पहला तोड़े कितना दिन में, 7 दिन में। तो हमको इसका एक रिपोर्ट बनाना होगा, ये जो है इसका एक हमको रिपोर्ट बनाना होगा कि जो चीज़ हम तोड़ रहे हैं कि उसका जितना स्ट्रेंथ आना चाहिए उतना है या नहीं है। तो ये सारा क्यूब का तुमको क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट बनाना होगा। देख रहा है ये सारा चीज़ें, तो रिपोर्ट बनाओगे तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला काम है क्यूब स्ट्रेंथ सीमेंट कंक्रीट का क्या है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है तुम लोग, रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसमें नेम ऑफ वर्क, तो जो काम चल रहा है मेडिकल कॉलेज या कुछ भी 2 BHK कोई बिल्डिंग जो भी है अपना यहाँ एक नाम लिख देंगे। तो यहाँ देखो 2 BHK क्या है, हम यहाँ एक बना रहे हैं उसका हम यहाँ नाम मेंशन कर दिए। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर है तुम्हारा क्या नाम हुआ, संगम, तो अपना संगम लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्टर संगम है। जोश है अपना कॉन्ट्रैक्टर ये रहेगा तो जोश अपना डाल देगा। अयान अपन जो भी है, जो अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो जिस तरह का होगा अपना नाम डाल देंगे वहाँ। एग्रीमेंट नंबर, जो एग्रीमेंट नंबर होगा वो इशू यहाँ कर देंगे, और भी कुछ जो तुमको मन करेगा वो इसमें कॉलम ऐड करके बना देना है। क्लियर है? फिर आते हैं सीरियल नंबर, ये क्या है, एक सीरियल नंबर है, ठीक है। सीरियल नंबर होगा। स्ट्रक्चर का टाइप, मतलब आज जो तुम ये जो भरवाए थे वो क्या किया था, कॉलम कंक्रीट के लिए मंगाया या फिर स्लैब कास्ट किया था उसके लिए है। तो यहाँ मान लो मंगा रहे हैं क्या, स्लैब कास्टिंग के लिए मंगा रहे हैं, मेरा स्लैब कास्टिंग हो रहा है तो लिख देंगे स्ट्रक्चर टाइप में क्या, स्लैब कास्टिंग। अगर यहाँ होगा कॉलम कंक्रीट तो यहाँ लिख देंगे कॉलम कंक्रीट। बात समझ में आ रहा है? या कॉलम कास्टिंग लिख देंगे यहाँ। उसके बाद कंक्रीट का मिक्स ग्रेड क्या है, मिक्स ग्रेड 25, ठीक है, हमने पहले बोल दिया कितना है, M25। फिर है कंक्रीट वर्क लोकेशन, मतलब ये कहाँ जो है किस जगह का हम काम करवा रहे हैं। जो इसी में देखो है ना ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक ए है, वो वाला ब्लॉक बी है ना। तो ब्लॉक बी में अगर मेरा काम हो रहा है तो वहाँ हम लिखेंगे कि ग्राउंड स्लैब कास्टिंग नियर ए ब्लॉक ए या ब्लॉक बी, जो भी है वहाँ हम मेंशन कर देंगे। क्लियर है? क्या इस तरह से मेंशन कर दोगे? अब आते हैं टोटल क्वांटिटी, तो यहाँ देखो हम कितना लिखे हुए 4.5, तो ये कितना हुआ, 5 MQ से कम है ना। तो 5 MQ से कम है तो कितना स्पेसिमेन भराएंगे, एक में मतलब 3 भराएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही काम तो होते रहेगा ना, इसीलिए तो तुमको वो सारा डिटेल बताया कितना कितना बनवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे। अब डेट ऑफ कास्टिंग, हम क्या बोले कि आज किस डेट को ये काम हो रहा है, डेट ऑफ कास्टिंग लिख देंगे। अब क्यूब का सीरियल नंबर, ठीक है, पहला है क्यूब का सीरियल नंबर हमने लिखा, ए सीरियल नंबर क्यूब नंबर 1 लिखे। उसके बाद उस पर कोई जो आइडेंटिटी मार्क, इसलिए हम नहीं बोले थे कि जैसे ही RMC से आया उसी समय हमको लिखना होता है उस पर डेट वगैरह सब चीज़। तो वो इसमें देखो नंबर डाला हुआ है कि नहीं। तो हम पहला 7 दिन पे तोड़े, तो 7 दिन पे तोड़े, तो जब मान लो हम कितना डेट को कास्टिंग किए थे, 20 तारीख को तोड़े है ना। तो आज तो उसको भराया तो उसको पानी में कल डालेंगे हम बढ़िया से क्यूरिंग होने के लिए। तो ये टोटल कितना, हाँ 7 दिन तक उसको क्यूरिंग करना है, कोई भी स्ट्रक्चर है ना, तो उसको करना है क्यूरिंग। तो अब देखो यहाँ क्या वहाँ लिखेंगे 7 डे, तो लगभग वो 28 तारीख का डेट मारा है, ठीक है। 28 को हम तोड़ेंगे पहला, तो 28 को तोड़े तो जो उसका लोड आया कितना आया, 520 किलोमीटर। कितना आया है, 520 किलोमीटर। क्लियर है? अब देखो उसका आने के बाद इसका अब हमको क्या निकालना है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक काम करना कि जो मेरा जितना आया, जैसे 520 है तो 500 किलो न्यूटन है ना, किलो न्यूटन है, और इसको बदलना क्या है,
चूंकि यहाँ न्यूटन पर एम स्क्वायर में केजी में निकालें तो 1000 से गुना करना पड़ेगा हमको। 1000 से गुना करेंगे जितना आएगा, और जो स्पेसमैन का जो साइज है, तो जो ऊपर का एरिया होगा ना, तो मतलब ये इसका टोटल जितना होगा, जितना ये आया 520 किलो न्यूटन आया, इंटू 1000 करेंगे, कितना करेंगे, इंटू 1000 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा तो उसको डिवाइड करना होता है क्यूब के एरिया से। किससे करना होता है? क्यूब के एरिया से। तो क्यूब का एरिया तुमको हमने जस्ट बताया था कि क्यूब का कैसा है, 150 150 150 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऊपर का एरिया होगा तो 150 बाई 150 होगा, एक मतलब 150 उसका लेंथ विड्थ और हाइट दोनों था, तो हम 150 बाई 150 का ले लिए। क्लियर है? तो एरिया से हम डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा कितना, 23.11। तो मेरा कितना M25 का है, ये तो पहला 7 दिन में तोड़े हैं, ठीक है, 7 दिन में तोड़े हैं। तो जनरली हम जानते हैं कि जो उसका कितना परसेंट गेन कर लेता है, बात समझ में आया, कितना परसेंट गेन कर लेता है। अगर 3 दिन में है तो कितना करता है, 45%, ठीक है। और वही 7 दिन की बात करते तो कितना करता है, 67 से 70% के आसपास। कितना करता है, 67 से 70% के आसपास। वही 14 दिन की बात करेंगे तो 85%, और 28 दिन में करेंगे तो 100% माना जाता है। क्लियर है ये चीज़ें, कितना हो जाता है, 100% माना जाता है। तो इसको जो तोड़े तो कितना आया, जब डिवाइड करके करेंगे ना तो कितना निकल के आया, 23.11। फिर उसी को तोड़े, फिर कितना, 14 दिन पे सेम वही प्रक्रिया है, ये इतना आया। तोड़ने के बाद ये जहाँ पे फेलवर हो गया वो वाला वैल्यू आया, उसको गुना करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे उसके एरिया से, तो कितना निकल के आ गया, 27.78। फिर उसको 28 दिन पे तोड़े कितना आया, 36। मतलब जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा आया है ना। तो लेकिन क्या है, अब ये हम तीनों का एवरेज निकालेंगे। तीनों का हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज निकालना, तीनों को जोड़ देंगे और 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा एवरेज स्ट्रेंथ आ जाएगा। जबकि M25 का कितना आना चाहिए था, 25, लेकिन कितना आ रहा है, 28। इसका मतलब क्या है, पास हो गया। तो बस यहाँ लिख देंगे एवरेज स्ट्रेंथ, देख लेंगे रिजल्ट टेस्ट में लिख देंगे पास। क्लियर है? तो ये सारा काम होगा और उसको क्या करना है, साइन करवा लेना है। बात समझ में आया, क्या करना है, इसको साइन करवा लेना है। तो क्या ये समझ में आया कैसे कैसे काम होगा ये सारा चीज़। तो ये इस तरह से तुम्हारा जो है ये वाला जो जनरली रिपोर्ट तैयार करते रहना है तुमको। बात समझ में आया, देखो यही सब फॉर्मेट होते रहेगा तो तुमको फिर मज़ा आएगा। आया समझ में आया ये सारा चीज़ें। अगर आप भी इस तरह का ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे साथ। हमारा टोल फ्री नंबर है 9111001234। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।